क्लास 6 फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर 4 नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। सबसे फर्स्ट हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले ये मालूम कर लें कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं एंड इंटीजर्स क्या है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं इंटीजर्स पे। सो इंटीजर्स को समझने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। सेंटर 0, फ्रॉम लेफ्ट साइड नेगेटिव -2 -3 -4 -5 8 so on to infinity। राइट साइड 1 2 3 4 5 डैश डैश इट सो ऑन। अब देखिए नंबर की स्टार्टिंग किधर से हुई है, यहाँ से। कहाँ से हुई है? माइनस के लेफ्ट साइड से, यहाँ से हुई है, क्योंकि नंबर का एंड तो कोई नहीं जानता। तो इधर से नंबर आती हुई ऐसे आपके आगे निकल गई है। और कहाँ से? 0 1 2 3 4, मतलब निगेटिव से पहले बैक आई, बैक से आगे की ओर प्रोसेस करते हुए इन्फिनिटी तक चली गई। तो एंड कहाँ है नंबर का? इन्फिनिटिव पे। इतना क्लियर हो गया। अब ये 0 जो है, 0 को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ये इंटीजर नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। यही बस एक ऐसा नंबर है जो आपका इंटीजर्स पे नहीं आते, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा। नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। जो आपके चैप्टर्स का नाम है निगेटिव नंबर्स। निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नंबर नहीं होते भाई। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो निगेटिव नंबर्स नहीं होते। नंबर्स की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। हम इधर के नंबर्स को कभी भी नंबर नहीं बोल सकते, तो निगेटिव नंबर्स नहीं होते। हाँ, इन नंबरों को आप इमेजनरी नंबर बोल सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप अगर गूगल या फिर कहीं पे हैवियर अगर मैथ एडवांस पढ़ते हैं तो ये बात याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, इसे इमेजनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर्स। ये जितने, अगर आप इधर के नंबर्स को नंबर्स के नाम से डिनोट करेंगे तो उसका नाम है इमेजनरी नंबर। हमेशा याद रखिएगा, ये निगेटिव नंबर्स नहीं होते, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप मैथ एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो 0 के लेफ्ट साइड के जितने भी आपको इंटीजर्स दिखते हैं उसे आप नंबर नहीं बोल सकते। अगर नंबर का नाम यूज़ करना है तो आप इमेजनरी नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 का इमेज क्या होता है? -1, 2 का इमेज होता है -2, 3 का इमेज होता है -3। इमेज मतलब फ़ोटो। जैसे आप फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं ना फोटोग्राफर के पास, या वीडियोस, वही है, उसे हम इमेजनरी बोलते हैं, क्योंकि इधर के नंबर्स को सभी इधर आपके इमेजनरी कहलाते हैं। तब आप नंबर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये निगेटिव इंटीजर्स है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1। अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं तो हम यहीं पे ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसी में एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। राइट एप्रोप्रिएट सिचुएशन टू इंडिकेट मतलब हमें शो करना है द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ गिवन सिचुएशन। हमें हर चीज़ का अपोजिट बात करना है। जैसे हम आपसे बोले कि आपके क्लास में कोई फ्रेंड की बात है कि आया है, तो आप उसके अपोजिट नहीं बोलते नहीं आया है। हम बोलेंगे ये तो आपसे आता है, तो आप बोलते हैं नहीं आता। फिर हम आपसे बोलते हैं आपसे ही क्वेश्चन आता नहीं आता, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं सर मेरे से आता है। मतलब हम अपोजिट बात करना है। ये जो भी दिए हुए हैं इनके सभी के अपोजिट बात करने हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट नंबर जैसे 5 days लेफ्ट फॉर अ स्कूल फेट, यानी 5 दिन के बचा हुआ है। लेफ्ट मतलब बचा हुआ है, ठीक है। हमारे स्कूल में फेट मतलब होता फेस्टिवल, कोई त्यौहार, जैसे कि दीपावली, होली, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो लेफ्ट मतलब होता बचा हुआ। जिस नहीं बोलते 5 दिन बाद छुट्टी होने वाली है, हॉलीडे होने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या लेफ्ट के जगह हम क्या कर देंगे? पास्ट क्यों? अरे छुट्टी हो चुकी है, जिस नहीं 5 दिन बाद, मतलब समझ में आई बात। लेफ्ट मतलब नहीं बोलते, ये 5 दिन के बाद छुट्टी होने वाली है। अब छुट्टी हो गई, हॉलीडे हो गया, तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं?
अरे 5 डेज हो गए यार, पास्ट हो गया। तो हम फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट हम लिखेंगे 5 डेज। लेफ्ट की जगह में लेफ्ट अब बचा तो नहीं है, वो बीत चुका भाई, लेफ्ट मतलब बचा हुआ है। अब अगर आपके स्कूल में 5 दिन की छुट्टी बीत गई, यानी आपने इंजॉय कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पास्ट, आफ्टर स्कूल फेट। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, +5। भाई वो हो चुका 5 डेज, मतलब प्लस हो गया। अब प्लस क्यों हमने किया सिंबल, क्योंकि वो हो चुका है, तो +5, सिंपल। और अगर हम पहले की बात बोलते कि भाई अभी 5 दिन बचे हुए हैं, आने वाला है, तो वहाँ पे हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। लूजिंग 30,000 इन स्टॉक मार्केट। लूजिंग मतलब स्टॉक मार्केट में 30,000 का क्या हो गया, लूजिंग मतलब मेरा खर्च हो गया या मुझे घाटा हो गया। ठीक है, स्टॉक मार्केट में मेरा 30,000 क्या हो गया, जो बोलते हैं ना, जैसे हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, कहीं भी आप पैसे इन्वेस्ट किए और 30,000 मान लीजिए आपका कोई इनकम नहीं हुआ, खर्च हो, मतलब इन्वेस्ट लगाए आप किसी इंश्योरेंस में कहीं पे भी और आपका घाटे में चला गया, वो 30,000 आपका डूब गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लूजिंग। क्या बोलते हैं, लूजिंग। तो बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, भाई मुझे प्रॉफिट हुआ। लूजिंग मतलब क्या होता है, मेरा डूब गया पैसा। अब डूब गया का अपोजिट क्या होगा, मुझे 30,000 का प्रॉफिट हुआ। समझ में आई बात। तो सेकंड नंबर में हम लिखेंगे कि यार मेरा पैसा डूबा नहीं है, मैंने 30,000 रुपये कमा लिया। कमा लिया कैसे, मान लीजिए बहुत से लोग वो खेलते हैं ना सट्टे, कि 10 रुपीज़ मैं लगा देता हूँ शेयर मार्केट में, मुझे 2 दिन बाद 80 रुपीज़ मिलेगा। अब वो लालच में पैसे लगा दिए 10 रुपीज़, पता चला शेयर मार्केट डूब गया, तो आपका 10 रुपीज़ भी चला गया। आपको 80 रुपीज़ छोड़िए, आपका 10 रुपीज़ भी चला गया। अब एक स्टूडेंट ने या कोई भी एक पर्सन ने वो 20 रुपीज़ उसी समय लगाया, लेकिन दूसरे शेयर मार्केट में, अब उसका शेयर मार्केट ऊपर चला गया, तो उसको 20 का कितना मिल गया, 100 रुपीज़। तो ये इससे वो करेगा ना, हंसेगा इसके ऊपर, मैं बोला था ना मेरे पास लगा लेते पैसे तो 100 रुपीज़ मिलता, जा उसके पास लगा, तो इसमें डूब गया। और ये क्यों खुशी मना रहा है, क्योंकि ये 20 रुपीज़ का 100 कमाया, तो कितने रुपए कमाया, 80 रुपीज़। तो उसे क्या बोलेगा, मैंने कमाया, बोलेगा ना कि मैंने प्रॉफिट में, यानी मैंने अर्निंग किया। तो अर्निंग वर्ड यहाँ यूज़ करेंगे, अर्निंग ₹30,000 इन स्टॉक मार्केट। अब ये बताइए ये प्रॉफिट में नहीं है, तो प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, +30,000। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, द टेम्परेचर रोज बाय 8 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर मान लीजिए आज का हम बोलते हैं कि 8% क्या हो गया, रोज मतलब होता है ऊपर। मान लीजिए हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस, अभी नॉर्मल अभी की बात है। अब हम बोलते हैं कि रोज़ हो गया 8 डिग्री, तो 8 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया अब टेम्परेचर, 38 डिग्री। तो भाई 38 मतलब इट्स टू हॉट, यानी गर्मी लगेगी। अब अगर अब भाई ये तो हुआ क्वेश्चन का बात, अब हमें इसका अपोजिट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये रोज़ की जगह हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे कि भाई 8% क्या हो गया, गिर गया टेम्परेचर। तो थर्ड नंबर में हम क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर हमेशा इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। टेम्परेचर गिरेगा तो भाई ठंडी होगी, और टेम्परेचर ऊपर गया तो गर्मी लगेगी। ठीक है, यानी आपका समर का फील होगा। तो 8 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, ड्रॉप्ड हो गया। ठीक है, तो ड्रॉप्ड होना मतलब पीछे की ओर जाना, तो पीछे को कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, माइनस। ये देखिए अगर ड्रॉप्ड हुआ तो इस साइड जाएगा और प्लस होगा तो इधर जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, सेविंग। मैंने पैसे बैंक में 5,000 सेविंग किए। क्या किया, मैंने बैंक में सेविंग किया 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ मैंने क्या किया, सेविंग किया। अब मान लीजिए मेरा फ्रेंड बोल दिया भाई 5,000 दे दे यार, काम है मेरे को, तो हम क्या करेंगे,
बैंक से उसको 5000 रुपीज़ निकाल के दे देंगे, तो क्या मैं हमारे बैंक में पैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो उस टाइम हमारे बैंक में क्या रहेंगे? ज़ीरो। तो हम उसे क्या कहेंगे? लूजिंग रुपीज़ 5000। मेरा 5000 चला गया, मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस रुपीज़ 5000। ठीक है, ये रुपीज़ का सिंबल है। तो क्लियर हो गया। चलिए 5th नंबर देखते हैं। अ रॉक क्लाइंबर, रॉक मतलब पत्थर, स्टोन की बोल सकते हैं, स्लिप्ड डाउन 50 मीटर। जैसे आप देखे होंगे ना, जम्मू कश्मीर में या हिमालय उत्तराखंड में क्या होते हैं, बोलते हैं ना, बर्फ़ पिघल रही है तो पत्थर नीचे आ जाते हैं, रोड में आ जाते हैं, ये उसी की बात है। अ रॉक क्लाइंबर स्लिप्ड, अब वहाँ से ऊपर पहाड़ से फिसल के पत्थर कहाँ गया? डाउन 50 मीटर, नीचे आ गया। अब 50 मीटर नीचे आ गया तो हम क्या बोलेंगे? इसका अपोजिट करना है, डाउन की जगह हम क्या कर देंगे? अप। ठीक है, तो हम नीचे से नहीं देखते ऊपर पहाड़ में, हिल्स में, कि यार वो कितना ऊपर पत्थर है, 50 मीटर ऊपर है पत्थर। हम जहाँ खड़े होकर देख रहे हैं वहाँ से 50 मीटर ऊपर दिख रहा है, तो डाउन के प्लेस पे क्या कर देंगे? अप। तो 5th नंबर हम लिखेंगे अ रॉक क्लाइंबर क्लाइंब मतलब चोटी में, अप 50 मीटर। अब 50 मीटर ऊपर है मतलब प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि भाई ऊपर है ना, ऊपर की ओर जा रहा है तो भाई प्लस होगा, नीचे की ओर आएगा तो माइनस होगा, सीधी सी बात है। आप कौन सी क्लास में है? 6। तो ऊपर जाएंगे तो 7th क्लास पहुंचेंगे ना। आप यहाँ पे 6 में हैं, यहाँ पे ऊपर गए तो 7th क्लास में पहुँच गए। ये देखिए, ये मान लीजिए आप ये क्लास में हैं, तो आगे जाएंगे तो 7th, ऊपर जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कुछ होते हैं ना स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स बोलते हैं अरे ये 6 लाइक नहीं लग रहा है, एक काम करो इसको पीछे क्लास दे दो, 1 साल इसको 5th क्लास पढ़ाइए, तो उनको पीछे कर देते हैं, डिमोशन कर देते हैं क्लास, तो नीचे चला गया। तो अब मतलब प्लस। चलिए 6 नंबर है क्या? अलूज रुपीज़ 52,000। अब किसी को 52,000 का घाटा हुआ, लॉस सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अ लॉस। जैसे हमें नहीं बोलते हैं, मान लीजिए हमने ये बुक परचेस किया, कितने का? मान लीजिए 500 का। अब मान लीजिए हमारे फ्रेंड ने इसे बुक को बोले कि भाई हमको दे दो, तो हम बोले ले लो, तो हमने उसको, वो बोले कि भाई हमारे पास 300 है, 300 में आप दे दीजिए, तो हमने 300 में दे दिया, तो हमें कितने का लॉस हुआ? 200 का। हुआ ही नहीं हुआ? तो वही यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि अ लॉस ऑफ 52,000। तो अगर हमें लॉस का अपोजिट क्या होता है? अब मान लीजिए बुक को हम 500 में परचेस किए और उसी फ्रेंड को हम 600 में सोल्ड कर दिए, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज़ का। तो लॉस की जगह में हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट, या प्रॉफिट आप बोल दीजिए या गेन बोल दीजिए, दोनों नेम एक ही हैं। तो 6 नंबर में आप क्या लिखेंगे? अगेन। गेन बोलिए या प्रॉफिट, दोनों सेम नेम है। ठीक है, आप कितने रुपीज़ का? 52,000 रुपीज़। तो फ़ायदे को कौन सा सिंबल लेते हैं? फ़ायदे को प्लस बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? और माइनस मतलब हम किसी के से बोरो किए हैं, उधार लिए हैं। मान लीजिए हम आपसे 10 रुपीज़ लिए तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सिंपल। और मेरे जेब में अगर 10 रुपीज़ है तो हम उसे लिखेंगे +10, तो हमें प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्लस में रहेगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूज इंटीजर्स टू डिस्क्राइब ईच आइडिया। तो हमें इंटीजर्स के अकॉर्डिंग इन नेमों को इंटीजर पे शो करना है। इंटीजर कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? प्लस और दूसरा क्या होता है? माइनस। ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये निगेटिव। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं, प्लस मतलब होता है हमारे जेब में पैसा होना या उसका लेवल हाई होना, और अगर लेवल डाउन हुआ तो वो किस में जाएगा? निगेटिव में। अगर लॉस हुआ तो निगेटिव, प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अपोजिट नहीं लिखना, अपोजिट तो फर्स्ट में करना था, सिर्फ यहाँ पे इंटीजर का यूज़ करना है। अगर हम बोले अ लॉस ऑफ 200 रुपीज़, मुझे 200 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो लॉस को किससे बोलते हैं? -200 रुपीज़
बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हमको 200 का लॉस हुआ तो लॉस मतलब माइनस, और यहाँ पे अगर गेन लिख देता तो प्लस लिखते। तो ये आपका आंसर हुआ। सेकंड, सी लेवल। अब सी लेवल मतलब क्या होता है? अगर हम बोल दें सी लेवल, सी मतलब होता है समुद्र, लेवल अगर हम बोल दें सी लेवल वेरी लो, क्या है? वेरी लो मतलब नीचे चला गया है, और अगर नीचे चला गया मतलब माइनस, और अगर एबव बोल दें तो हम क्या बोलेंगे? सी का मतलब वाटर जो है वो सी में बोलते हैं ना बहुत गहरा तक है, तो उसका पानी का लेवल क्या है? बहुत ऊपर तक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्लस। और सी लेवल आप कहाँ पे ज़्यादातर देखेंगे? तो रेलवे स्टेशन अगर आपके नज़दीक है, रेलवे स्टेशन आप जाते हैं तो जहाँ जो आपके रेलवे स्टेशन का नेम है वो एक बोर्ड लगा होगा, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड लगा होगा, ठीक है? वो बोर्ड ऐसे लगा होगा जहाँ पे आप स्टेशन में देखेंगे तो वहाँ पे स्टेशन का नाम होगा। मान लीजिए हमने लिख दिया मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। फिर वहाँ पे बगल में हिंदी में लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, गौर से देखिएगा, लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। वो स्टेशन मतलब हमारे अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो समुद्र मतलब वाटर है, उस वाटर से उस स्टेशन की ऊंचाई दी हुई है। एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे? प्लस, यानी हाइट में बोला गया एबव, तो इससे ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है? इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट या बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार गौर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो सी लेवल, तो यहाँ पे देखिए सी लेवल में कहीं लो या हाई लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका मतलब सी लेवल नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल को क्या बोलते हैं? जीरो। ना तो वो प्लस है ना तो माइनस है भाई, ना लो है ना एबव है, ना माइनस है ना प्लस है, सिर्फ सी लेवल बस लिखा है, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? जीरो, याद रखिएगा। नाउ थर्ड नंबर 1980 AD। AD मतलब एडोमिन। अब क्या होता है जब हमारे सन अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है, नहीं चल रहा? अभी ईयर क्या चल रहा है? 2023। तो इसे हम क्या बोलते हैं? AD। ये AD है। AD कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जीरो से अभी कंटिन्यू चल रहा है 2023, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अभी 20 सेंचुरी चल रहा है। अब जीरो से पहले क्या था? जीरो से पहले आपको हम बता देते हैं, जीरो से पहले आपका बैक साइड चला है। आपकी स्टार्टिंग ईयर कहाँ से हुई है? यहाँ से हुई है 1000 से। इसे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC। क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। 1000 के बाद क्या आता है? 1001 नहीं आया है, 999, 998, 997, 998 ऐसे होते 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 ये जीरो तक आया है। फिर जीरो से स्टार्ट हुआ 1 2 3 ऐसे करते अभी क्या चल रहा है? 2023 AD। अब AD का अपोजिट क्या हुआ? ये अपोजिट हुआ ना। देखिए AD में लाइन से चल रहा है 1 2 3 करके अभी 2023 चल रहा है, और इसमें उल्टा चल रहा है अपोजिट। तो इसका अपोजिट तो नहीं लिखना है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ तो हम सोचे अपोजिट लिखना है, नहीं अपोजिट नहीं लिखना है, हमको AD बस लिखना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे? कहाँ गया? 1900, ठीक है? तो 1900 देखिए प्लस में है कि नहीं है? अब 2023 के बाद क्या आएगा आगे? 2024 आएगा। तो देखिए आगे आया ना नंबर, यानी प्लस हुआ 2023 में, 1 प्लस हुआ तब आया, तो देखिए प्लस का साइन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? प्लस 1980, ठीक है? AD में कौन साइन लेंगे? प्लस, और बिफोर क्राइस्ट में आप माइनस लेंगे, ठीक है? नाउ फोर्थ, ये आ गया आपका बिफोर क्राइस्ट, आया 2000, तो हम पीछे की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? -2000। बिफोर क्राइस्ट मतलब माइनस। अब आते हैं फिफ्थ नंबर 300 प्रॉफिट। अब यार ये बताइए, आपको 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ? आपको 300 रुपीज़ मिला ना, और लॉस में क्या हुआ? तो आपका 300 रुपीज़ लॉस हो गया। प्रॉफिट में मतलब प्लस, तो प्लस 300 रुपीज़, ठीक है? नाउ 6 नंबर विड्रॉल ऑफ ₹17। अब आपने क्या किया? विड्रॉल मतलब होता है बैंक से पैसे निकालना। तो बैंक से आप एक वो लेते हैं ना फॉर्म,
फॉर्म में पैसे फिलअप किए कि भाई आप मुझे 10,000 रुपीज़ दे दीजिए, तो 10,000 रुपीज़ आपने ले लिया, तो बैंक में आपका मान लीजिए 20,000 है सपोज, तो 10,000 आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिए तो अब आपके बैंक में कितने रुपीज़ हैं, 10,000 बचे ना रिमाइंड। तो बताइए आपके बैंक में अकाउंट में क्या हुआ, सिर्फ इतना बताइए, माइनस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। उसी को बोलते हैं विड्रॉ। तो विड्रॉ आपने 17 रुपीज़ बैंक से किया, तो आपके बैंक से आपके खाते से कितने रुपए निकल गए, 17 रुपीज़, सिंपल, तो माइनस हुआ ना। नाउ 7 नंबर, 17 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये तो सिंपल सी बात है, बिलो मतलब क्या होता है, नीचे जाना, नीचे मतलब माइनस, तो आप माइनस लगा दीजिए, -17 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके यहाँ का 17 डिग्री सेल्सियस माइनस पे हो जाए तो ये मान लीजिए आप जहाँ पे भी देखेंगे वहीं बर्फ़ होगा, आपका घर पूरे बर्फ़ से ढका होगा। आप घर से बाहर निकलेंगे तो हर जगह आपके चारों साइड सराउंडिंग में बर्फ़ ही बर्फ़ होगा। वो भी नॉर्मल बर्फ़ नहीं होगा कि आप उसे पकड़े तो सॉफ्ट ऐसे ही फिसल जाए, नहीं, हार्ड बर्फ़ फ्रीज हो जाएगा। इट्स अ वेरी लो फॉर द आइस पॉइंट। नाउ 8 नंबर, 15 सेकेंड टू ब्लास्ट ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। 15 सेकेंड में क्या हो गया, बिल्डिंग क्या हो गया, ओल्ड बिल्डिंग गिर गया। वो कोई ओल्ड बिल्डिंग होती है ना, पुरानी बिल्डिंग, वो 15 सेकेंड में ढह गई, ठीक है, ये ब्लास्ट करा दिया गया। जैसे यूपी में हो रहा है, कोई क्राइम करता है तो उसके घर को, बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है, आप देखे होंगे न्यूज़ में, वही बातें हैं। तो किसी का बिल्डिंग क्या हो गया, गिर गया। तो हम यहाँ पे 15 सेकेंड, समय कभी भी माइनस नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम दिया है, टाइम आपने कभी देखा है कि -2 आर, कभी आपने ऐसा देखा है, कभी नहीं, होता ही नहीं है। तो ये आप चाहे ब्लास्ट ओल्ड बिल्डिंग हो, न्यू बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, अगर टाइम है तो टाइम माइनस कभी नहीं होता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 या फॉर योर लाइफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। समय कभी भी माइनस नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आप 15 सेकेंड ही लिखिए, चाहे वो एबव हो, बिलो हो, कुछ भी हो, माइनस कभी भी आप नहीं लिख सकते। टाइम इज ऑलवेज, टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव इंटीजर। तो आपका ये क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हमें इसे शो करना है। फर्स्ट क्या है, -7, चलिए ना भाई ये शो कर देते हैं। एक नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर लाइन, 0 यहाँ पे कर लीजिए क्योंकि माइनस इधर जाना है, हमें किस साइड जाना है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे एक छोटा सा 1 2 कर दीजिए, डैश डैश इन्फिनिटिव। अब क्योंकि हमें -7 शो करना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये आपका -7। इसे डार्क कर दीजिए क्योंकि हम आंसर दे रहे हैं भाई। सेकंड नंबर है, ये आपका फर्स्ट है -7 हो गया। सेकंड है 10। अब हमें जाना है राइट साइड, इधर तो है नहीं 10 भाई, हमें प्लस की ओर जाना है क्योंकि आगे आप अगर सिंबल ना हो तो वो प्लस होता है। तो लाइन ड्रा कर लीजिए ऐसे, यहाँ पे 0 कर लीजिए क्योंकि हमें जाना इधर है। इधर कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो लिख दीजिए भाई कि इधर निगेटिव होता है। अब आ जाइए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसे डार्क कर लीजिए। सेकंड हुआ आपका 10, ठीक है, ये आपका हो गया, ये हुआ 10 के लिए। अब आते हैं थर्ड में -5। अब माइनस, फिर से हमें माइनस की ओर जाना है, निगेटिव इंटीजर की साइड। तो यहाँ पे 0 कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 1 2, इधर हमें जाना है -1 -2 -3 -4 और ये आपका -5 क्योंकि निगेटिव देना है। निगेटिव में आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है और पॉजिटिव के लिए राइट हैंड साइड जाना है। किधर, राइट हैंड साइड। नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ है आपका 0, कहीं नहीं जाना है, जाना ही नहीं है कहीं।
आप ऐसे कर लीजिए, एरो बना लीजिए, एक ज़ीरो यहाँ कर लीजिए, -1 -2 इधर कर लीजिए 1 इधर 2, ये आपका 0 इज़ द फाइनल आंसर। सिंपल, क्लियर हो गया आपका कंप्लीट थर्ड नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने वीडियो फर्स्ट से देखा है तो आपको हमारी बातें 100% ऐसी फील होगी कि यार सर आपने सही बोले थे। क्या लिखा है 4th में, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। अपोजिट, तो हमने आपसे यहाँ पे क्या बताया था कि हर एक नंबर का इमेज होता है जिसे हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर। बोले थे नहीं बोले थे? बिल्कुल बोले थे। फिर साथ में ये भी बोले थे 1 का इमेज -1, 2 का इमेज -2, 3 का इमेज -3, 4 का इमेज -4, 5 का इमेज -5। राइट और रॉन्ग? यही बोले थे कि हम इसे नंबर नहीं बोल सकते, इसे अगर बोलना है तो इमेजनरी नंबर बोल सकते हैं क्योंकि ये नंबरों का ये इमेज है। राइट। अब देखिए +2 का इमेज क्या है? -2। राइट या रॉन्ग? बिल्कुल। अगर हम बोले -3 किसका इमेज है तो आप क्या बोलेंगे? 3 का। सिंपल। तो यहाँ पे आप बताइए ना अपोजिट, अपोजिट मतलब इमेज की तो बात हो रही है। तो -21 का इमेज क्या होगा? किसका इमेज है -21? +21 का। सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। तो आप क्या लिखेंगे? -21 इज अपोजिट इंटीजर ऑफ किसका? 21 का। भाई ये किसका अपोजिट है? 21 का अपोजिट -21। चाहो तो आप प्लस लिख सकते हैं। सिंपल। अब सेकंड नंबर, तो आप क्या लिखेंगे? -1 इज अपोजिट इंटीजर ऑफ 1 +1। +1 का अपोजिट इंटीजर -1 होगा। भाई +1 का इमेज क्या है? -1। सिंपल। अब अगर हम थर्ड की बात करें 6, तो 6 का इमेज क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, तो आप लिखेंगे इमेज ऑफ 6। अगर आप बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, इमेज ऑफ +6 है ना, 6 के पास है तो +6 आप बोल सकते हैं, इज -6। या आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अपोजिट ऑफ +6 इज -6। -5, तो उसके लिए फिर से आप यहाँ आ जाइए, -5 इज अपोजिट इंटीजर किसका है? अपोजिट ऑफ +5। +5 का अपोजिट इंटीजर क्या होता है? -5। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट मतलब साथ में, उसको एडजेसेंट बोलते हैं, इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये खड़ी हुई लाइन है, इसे वर्टिकल बोलते हैं। अगर हम ऐसे लाइन अगर यूज़ करते, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लाइन। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजेंटल। और ऐसे खड़ी कर देंगे तो वर्टिकल। तो आपको वर्टिकल लाइन दी हुई है। रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, इफ पॉइंट डी इज +8। देखिए पॉइंट डी कहाँ पे है? ये है डी। क्या है? +8। तो हमसे पूछा गया देन विच पॉइंट इज -8। अब आप ये बताइए -1 का इमेज क्या है? -1 का इमेज 1 है। तो कितना डिस्टेंस है? देखिए 1 का ही डिस्टेंस है ना। इस पॉइंट से इधर अगर 1 है तो इधर 1 ही है। अगर मैं 2 का इमेज आपसे पूछूं तो -2 आप बोलते हैं। तो 0 से कितना डिस्टेंस है? 1 2, तो इधर भी 1 2 ही है। तो ये बताइए -8 +8 कितने में है? तो यहाँ से काउंट करते हैं 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 में है। 8 में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो 0 से नीचे आ जाइए 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 में क्या है? F। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ F। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? F। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। इफ पॉइंट G आ निगेटिव इंटीजर, पॉइंट G देखिए श्योर है कि नीचे साइड पॉइंट, अब देखिए ऊपर अगर प्लस है तो इधर पूरे प्लस होंगे, इधर माइनस होंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं
कि इफ पॉइंट जी आर निगेटिव इंटीजर, वो तो होगा ही होगा, लेकिन देख तो लें जी में क्या है, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 है, क्या है 6। तो जी में क्या है आपका -6, पहले यहाँ पे लिख दें -6। तो यहाँ पे बोला गया है और आ पॉजिटिव इंटीजर, तो जी क्या है आपका निगेटिव है कि पॉजिटिव है, खुद ही आप बता लीजिए। तो भाई हमें जी तो माइनस लगा, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, जी इक्वल टू -6, जो कि क्या है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। चलिए थर्ड में राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई, राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई। तो बी को चेक करिए कहाँ पे है, 0 से ऊपर है बी, तो 1 2 3 4, 4 में है और ऊपर साइड क्या है आपका पॉजिटिव है, तो बी में आप लिख दीजिए +4 कामा 4 आपका पॉजिटिव इंटीजर है। और एंड ई देखिए तो डाउन साइड है ई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 तो हो गया, लेकिन नीचे साइड आपका निगेटिव है, तो आप यहाँ पे लिखिए e इक्वल टू -10, ये आपका निगेटिव इंटीजर है और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। सो फोर्थ नंबर में विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू यानी सबसे कम वैल्यू किसकी है। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये बताइए, अगर हम बोलें -5 ग्रेटर होता है कि 0, पहले आप इतना बस बताइए। तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि ये ग्रेटर होगा, ये कभी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसकी वजह हम यहाँ बता देते हैं। नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, तो यहाँ से जितने भी चलेंगे वो सभी स्मॉलेस्ट होंगे। अब ऐसे आते गए और ऐसे आते हुए आगे की ओर बढ़ गए। देखिए 0 1 2 ये आपका ग्रेटर होने लग गया, 1 से ग्रेटेस्ट कौन है 2। नंबर लाइन आपकी इस तरह से चली गई है, तो श्योर है ऐसे चलेगी तो ये नंबर्स आपके बड़े होते जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे और बड़े होते जाएंगे। तभी ना 1 से आपका ग्रेटर 2 होता है, 2 से ग्रेटर 3 होता है, 3 से ग्रेटर 4 होता है, 4 से ग्रेटर 5, ठीक है। लेकिन माइनस जितना आपका ग्रेटेस्ट होगा उतना ही स्मॉलेस्ट होगा। तो ये बताइए इस पूरे नंबर लाइन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यहाँ से। मान लीजिए नंबर स्टार्ट यहाँ से हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो यही आपका सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, होगा या नहीं होगा, क्योंकि माइनस में सबसे ग्रेटेस्ट है, मतलब पहले नंबर पे आता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है ना, माइनस की ओर से ऐसे गई हुई है, तो ई सबसे लीस्ट होगा। अब ई का आंसर क्या है, तो ई का आंसर हमें थर्ड नंबर में मिल गया था। ई का आंसर क्या है, तो ई का आंसर हमें यहाँ पे मिला था -10। तो आपका फोर्थ नंबर का आंसर हुआ ई इक्वल टू -10 इज स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट या फिर आप लीस्ट लिख सकते हैं, लीस्ट नंबर, ठीक है, ऑफ दिस नंबर लाइन, ऑफ दिस नंबर लाइन, ये वर्टिकली नंबर लाइन भी आप लिख सकते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा करना और इंक्रीजिंग मतलब 1 से आगे जाना। भाई इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये आपका इंक्रीजिंग हुआ, आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन डिक्रीजिंग क्या होगा, इसी को अपोजिट लिख दीजिए, 6 5 4 3 2 1, मतलब हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, उसे डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो ये आपका आंसर दिया, तो ये देखिए स्टार्ट सबसे आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, +8, तो +8 आपका हाईएस्ट नंबर है, तो आप पहला आंसर लिखेंगे डी। अब डी के बाद आपको क्या दिख रहा है, सी, तो सी लिख दीजिए। सी के बाद आपको क्या दिख रहा है, बी, बी लिख दीजिए। बी के बाद आपको क्या दिख रहा है, ए, तो ए लिख लीजिए। ए के बाद आपको क्या दिख रहा है, एच, एच कर लीजिए। फिर जी दिख रहा है, फिर एफ और ई, और चाहे तो आप इनका नंबर भी लिख सकते हैं। डी में क्या है, +8,
तो 8 आप लिख सकते हैं, ठीक है। सी में देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लीजिए। बी को देख, अब बी को देखिए तो आपका ये 4 नंबर में है। ए को देखिए 1 2, ए आपका 2 में है। एच को देखिए 1 2 -2, आई थिंक ये सभी इमेज होंगे। एच 1 2 3 4 5 6, नहीं इमेज तो नहीं है पूरे। एफ को हमने अभी कहीं सॉल्व किया, ये फर्स्ट नंबर, फर्स्ट देखिए आपका -8, या -8 कर लीजिए। और ई तो ये आपके सामने है -10, देखिए हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।